हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो स्ट्रेस पे, जब हमें स्ट्रेस स्टिमुलस मिलता है तो उस पे कैसे रिएक्शन देते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको समझ आए कि इसमें मैं क्या बात कर रही हूँ। उसमें मैंने 5 बॉडी सिस्टम्स के बारे में बात करी थी, रिमेनिंग 5 के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगी। तो हम लोग फ्लाइट एंड फ्लाइट, जो आपका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उस वाले जो वीडियो है उसके अंदर मैंने सेंसेस को कवर किया था, ब्रेन को कवर किया था, स्किन को कवर किया था, हाइपोथैलेमस को कवर किया था। और इसके अंदर मैं जो है डाइजेस्टिव सिस्टम और बाकी जो इम्पोर्टेंट आपके सिस्टम्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो जैसे कि उस वीडियो में मैंने आपको बताया ही है कि कैसे हमारी बॉडी जो है वो फ्लाइट एंड फ्लाइट, जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है उसके लिए तैयार होती है। पर क्योंकि हम लोग सूडो स्ट्रेस लेते हैं तो ये जो केमिकल्स बॉडी रिलीज कर रही थी हमें उस सिचुएशन के लिए तैयार करने के लिए, ये हमारे ऑर्गन्स को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब क्या होता है कि जब आप लड़ रहे हो या आप भाग रहे हो उस टाइम पे डाइजेशन प्रायोरिटी नहीं है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इस टाइम पे शट डाउन हो जाता है। सारा जो ब्लड सप्लाई है वो आपके मसल्स के टुवर्ड्स डाइवर्ट हो जाता है, आपके हार्ट्स के टुवर्ड्स डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि इन ऑर्गन्स को ज़्यादा काम करना है, लंग्स को ज़्यादा काम करना है आपकी ब्रीदिंग मेंटेन करने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, आपके मसल्स को काम करना है लड़ने के लिए या भागने के लिए, आपके हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना है। लेकिन डाइजेशन उस समय रिक्वायर्ड नहीं है। तो जब हमें सूडो स्ट्रेस होता है, इसी कारण से जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उन लोगों को इंडाइजेशन की शिकायत होती है, ब्लोटिंग हो जाती है, नोज़िया की फीलिंग होना यानी उल्टी जैसी फीलिंग होना, या लूज मोशंस हो जाते हैं, आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है। तो ये कारण है कि क्यों स्ट्रेस, जो ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं लोग, उनका डाइजेशन खराब होता है, क्योंकि डाइजेशन उस समय काम ही नहीं करता जब आपकी बॉडी को स्ट्रेस रिस्पॉन्स मिला होता है। अब आ जाते हैं थायराइड के ऊपर। अब थायराइड ग्लैंड का जो मेन काम होता है वो होता है आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना, आपको एनर्जी प्रोवाइड करना और आपको अलर्ट करना। तो जब आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड हार्मोन आपके ब्लड में रिलीज करता है, थायरॉक्सिन जो होता है। उससे क्या हो, ताकि आपको ज़्यादा एनर्जी मिल सके लड़ने के लिए या भागने के लिए, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ज़्यादा आप एनर्जेटिक रह सकें और अलर्ट रह सकें, क्योंकि आपको उस समय अलर्टनेस की बहुत रिक्वायरमेंट है। किस डायरेक्शन में भागना है, कैसे अपने आप को बचाना है, अटैक्स को कैसे काउंटर करना है। पर जब सूडो रिस्पॉन्स होता है, फॉल्स स्ट्रेस अलार्म होता है, तो क्या होगा, आपको नर्वस एग्जॉशन होने लगेगी, यानी कि आप स्टिमुलेटेड हो पर उसे यूज़ नहीं कर रहे तो आप एजी रहने लगोगे। आपको जो है इंसोमिया हो जाएगा, यानी कि नींद की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप एक्टिव हो, आपके अंदर एनर्जी तो है लेकिन आप उसे यूज़ नहीं कर रहे। तो उसमें क्या होगा, एनजाइटी होगी, आपको जो एजीनेस है वो होगी, नर्वस एग्जॉशन होगा और इंसोमिया हो जाएगा। ठीक है। अगला जो इम्पॉर्टेंट वो है लिवर। अब लिवर क्या करता है कि ब्लड के अंदर खूब सारा कोलेस्ट्रॉल जो है उसको रिलीज करना शुरू कर देता है। कोलेस्ट्रॉल को वो क्यों रिलीज कर रहा है, अब जैसे जब आप लड़ रहे हो या भाग रहे हो तो आपकी बॉडी उस समय ग्लूकोज, जो आपका प्राइमरी सोर्स था एनर्जी का, उसको यूटिलाइज करती जा रही है, पर उसके बीच में आप खा तो नहीं रहे, एनर्जी रिप्लेनिश नहीं हो रही। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा एनर्जी की तो वो कहाँ से आएगी, तो इसलिए बॉडी ने कोलेस्ट्रॉल को रिलीज किया था कि आप कोलेस्ट्रॉल को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करें फ्लाइट और फाइट सिचुएशन में। पर क्योंकि ये सूडो रिस्पॉन्स है, ना तो आप भाग रहे हो ना तो आप लड़ रहे हो, तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या हो रहा है, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो रहा है। उससे क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाती है, हार्ट अटैक होता है, हार्ट डिजीजेज होने लगती हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो थिक हो जाता है एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल के लोड की वजह से। अब अगला आ जाते हैं हार्ट के ऊपर। अब हार्ट पे क्या इफेक्ट आता है, हार्ट खूब सारा जल्दी जल्दी बम्प, जो ब्लड है उसको पंप करता है मसल्स की टुवर्ड्स ले जाने के लिए, लंग के टुवर्ड्स ले जाने के लिए, क्योंकि दोनों का इस समय चीफ काम है लड़ने में और भागने में। पर क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा, सूडो रिस्पॉन्स है, तो क्या होने लगेगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। ठीक है। आपका जो हार्ट डिजीज़ है वो आपको हो सकती है, आपको नर्वस एग्जॉशन हो सकती है, क्योंकि आप उस समय स्टिमुलेटेड हो, ब्लड सप्लाई आपको आया हुआ है लेकिन आप उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो इसी, और मसल क्रैम्प्स भी आपको हो सकते हैं। तो ये हार्ट का जो एक्सेस सप्लाई आपको वो कर रहा था वो आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो वो इस तरीके से डिजीज़ में कन्वर्ट होके आपको मिलता है। तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, ये किस तरीके से स्ट्रेस रिस्पॉन्स में काम करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमें ऐसा फील होता है कि हमें जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो अब हम इम्यून, फाइनल जो सिस्टम है इम्यून सिस्टम, उसकी बात करते हैं। अब क्या होता है, इम्यून सिस्टम का स्ट्रेस रिस्पॉन्स में क्या काम होता है,
वो क्या करता है कि जो नेसेसरी टिश्यूज़ होते हैं, उनको वो रिलीज़ कर देता है ब्लड में। उसका क्या कारण है, मान लीजिए लड़ते वक़्त आपको या भागते वक़्त आपको चोट लगेगी या कोई इन्फेक्शन होने का डर है, क्योंकि ओपन वुंड है, तो कोई इन्फेक्शन उसमें एंटर कर सकता है। तो वो पहले से ही टिश्यूज़ जो है उनको बॉडी के अंदर रिलीज़ कर देता है, जो कि उस इन्फेक्शन को अवॉइड करने में या उस वुंड को हील करने में आपकी मदद करेगा। पर क्योंकि ये एक सूडो रिस्पॉन्स है, तो उस वजह से क्या होने लगेगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का खतरा बढ़ जाता है। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक होने लगता है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती ज़्यादा काम कर रहा है और उस समय उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो जो भी उसने एक्स्ट्रा रिलीज़ेस करे या जो भी उसने अपने आप को उस टाइम पे एग्ज़ॉस्ट किया, उसकी नीड नहीं थी। तो इम्यूनिटी आपकी एक्चुअली डिप हो जाती है। आपका जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, बॉडी अपने ही बॉडी के पार्ट्स को एज़ अ फॉरेन बॉडी समझ के उसको रिस्पॉन्स देने लगती है, उसके टुवर्ड्स अपने फाइटर सेल्स को रिलीज़ कर देती है। तो इसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं कि अपनी ही बॉडी के सेल्स को फॉरेन सेल्स समझ के बॉडी का इम्यून सिस्टम उसकी तरफ फाइट करने लगता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत तरीके के होते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल एलोपेशिया है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर लॉस होता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए भी आप स्ट्रेस की वजह से जो है उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो। दूसरा क्या, एक और इसके साथ क्या होता है कि कॉमन इन्फेक्शंस आपको जल्दी से पकड़ लेंगे। जैसे आपको फ्रीक्वेंटली कोल्ड एंड कफ होने लगेगा, फ्रीक्वेंटली कॉमन इन्फेक्शंस होने लगेंगे। तो वो भी इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के लिए रेडी हुआ था, पर क्योंकि वो एक सूडो सिचुएशन थी, तो वो आपकी इम्यूनिटी को वीक करता है। अब आजकल जो कोरोना वायरस का अलग अलग वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, और इस टाइम पे हमारे इम्यूनिटी ही हमारा सबसे बड़ा वेपन है। तो ये वीडियो से आप समझ सकते हो कि क्यों इम्यूनिटी हमारी स्ट्रेस की वजह से कम होती जा रही है, और इसीलिए हम इन डिजीज़ेस के लिए, इन वायरसेस के लिए ज़्यादा प्रोन होते जा रहे हैं। तो ये जो मेरी कोशिश है वो यही है कि आप समझ सकें कि कैसे स्ट्रेस एक साइलेंट किलर है, कैसे वो एक-एक ऑर्गन को डैमेज कर रहा है, कैसे वो एक-एक ऑर्गन को डिजीज़ेज़ को प्रमोट कर रहा है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर मैंने 2 बहुत अच्छे वीडियोज़ करे हुए हैं, जिसमें मैंने मेथड्स भी डिस्कस करे हैं और उन फूड्स के बारे में भी डिस्कस करा है जो स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसे जाके ज़रूर देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और यूज़फुल लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी समझ सकें कि उनकी बॉडी में जो सिम्पटम्स हैं वो क्यों क्रिएट हो रहे हैं। और इसके साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसा हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले हफ्तों में मैं उसे कवर करूँ। तब तक के लिए थैंक यू, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।